यह अघटित घटना कैसे घटित हुई थी? अजितंजय नगरी के यवन राजा ने किसी समय गर्ग मुनि के भ्रमण काल में मनःपूर्वक उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न किया था। गर्ग मुनि ने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। उसकी कई पत्नियां होते हुए भी वह संतानहीन था, उसे संतान प्राप्ति होने वाली भी नहीं थी। इस बात का जब उसने गर्ग मुनि को आभास कराया, तब पहले तो वे हड़बड़ा गए, फिर एक अटल विश्वास से उन्होंने निश्चय पूर्वक कहा, मेरा आशीर्वाद असत्य नहीं होगा। अपने पुत्र के ना सही, मेरे पुत्र के पालक पिता बनोगे तुम। अपने वचन के अनुसार गर्ग मुनि ने मथुरा में ही गोपाली नामक गोप स्त्री से जन्मे अपने जिस पुत्र को जन्मतः ही यवन राजा के पास भिजवा दिया था, यह वही काल्यवन था। जितना निशंक होकर गर्ग मुनि ने यह किया था, उतना ही निशंक होकर पूरी बात उन्होंने हमें बता दी थी। हम उन पर कैसे क्रोध कर सकते थे? हमने जब उनके पुत्र काल्यवन द्वारा हमें धर्म संकट में डाल देने वाली समस्या को उनके आगे रखा, तब उन्होंने विचलित हुए बिना ही कहा, जब मैंने उसे यवन राजा को सौंप दिया तो वह उसी का बन गया। मेरा उससे संबंध समाप्त हो गया। यादव प्रमुख होने के नाते उसके विषय में कोई भी कठोर निर्णय करने का तुम्हें पूरा अधिकार है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरी निष्ठा सदैव यादवों से रही है और रहेगी। गर्ग मुनि हमारे आदर्श थे, ज्ञानी थे। वे जातक और स्थापत्य शास्त्र के विशेषज्ञ थे। जीवन का सर्वांगीण ज्ञान उन्होंने अंजलि भर भरकर यादवों को दिया था। उन्हें अपमानकारक कुछ बोलना हमारे लिए संभव नहीं था, और उन्हें चोट पहुंचे ऐसा कुछ करना और भी असंभव था। आवश्यकता पड़ने पर हमें उसका वध भी करना पड़ेगा। आपको यह कैसे स्वीकार होगा मुनिवर? दाऊ ने स्पष्ट कहा। मैं उनकी ओर देखकर मुस्कुराया। मैंने कहा, दाऊ, भूल कर रहे हैं आप। आचार्य ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। मैंने अपेक्षा से आचार्य की ओर देखा। अब वे भी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, उचित कहा श्री कृष्ण ने। मुझे पहचानने में तुमने भूल की है बलराम। उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की। अब हम सभी कठिन समस्याओं का सामना करने को तैयार हो गए। यादवों सहित मुझे और दाऊ को आमूल नष्ट किए बिना जरासंध संतुष्ट होने वाला नहीं था। गोमंत पर हुई अपनी घोर पराजय से वह और भी भड़क उठा था। बहुत अपमानित हुआ था वह। उसने अपने साथियों में अब शाल्व और काल्यवन को सम्मिलित कर लिया था। मथुरा पर किए जाने वाले संयुक्त आक्रमण पर विचार विमर्श के लिए गिरिव्रज में राजसभा का आयोजन किया गया। इस आक्रमण में मेरे दो फुफेरे भ्राता शिशुपाल और दंतवक्र तथा काल्यवन और गुप्त रूप से राजा भीष्मक जरासंध की सहायता करने वाले थे। पूर्व से शिशुपाल और स्वयं जरासंध, पश्चिम से शाल्व और दक्षिण से भीष्मक की तिधारी कतरनी में जरासंध मथुरा को चीर डालना चाहता था। जरासंध के नरमेध यज्ञ में यादव बाधा बने थे। उसके नरमेध यज्ञ के संकल्प को पूरा करने में अब केवल 14 राजाओं की कमी थी। बलाढ्य शत्रु की सशस्त्र सेनाएं अब मगध में इकट्ठा होने लगीं। यह सूचना मिलते ही मैं अमात्य विपृथु, उद्धव और दाऊ को लेकर ककुदमिन महाराज के पास रेवतक चला गया। उनकी सहायता से कुछ निष्णात पनडुब्बों को हमने अपने साथ ले लिया। एक सप्ताह तक हमने प्रभास क्षेत्र से लेकर कुछ स्थली तक के समुद्र का सूक्ष्म निरीक्षण किया। जिस द्वीप पर मैंने शंखासुर का वध किया था, वहां तक समुद्र तट के सारे प्रदेश को हमने नौकाओं द्वारा छान डाला। सौभाग्य से रेवतक पर्वत के पास कुशस्थली के समीप एक शांत विशाल द्वीप हमारी दृष्टि में आया। भिन्न भिन्न वृक्षों से घिरा वह हरा भरा द्वीप सागर के नीले संपुट में विराजित मरकत मणि की भांति शोभित हो रहा था। समुद्र में ही पूंछ के आकार की 20 कोस लंबी भूपट्टी से वह द्वीप शंखोद्वार द्वीप से जुड़ा हुआ था। वे दो अलग अलग द्वीप नहीं थे। बीच की पट्टी को लेकर डमरू के आकार का वह जुड़वा द्वीप था। खाड़ी से 1 योजन का अंतर पार कर सरलता से कुशस्थली के द्वीप पर जाया जा सकता था। समुद्र पर दृष्टि रखने के लिए भी वह स्थान योग्य था। शंखोद्वार द्वीप भी समुद्र में समुद्र तट से 1 योजन की दूरी पर था। एक संकरी भूपट्टी से जुड़े ये दोनों द्वीप, शंखोद्वार और कुशस्थली, प्रकृति का एक दुर्लभ चमत्कार थे। कैसे दिखते थे वे!
दूर तक फैली लहरों के अपने हाथ पांव हिलाती नन्ही सी सागर कन्या के हाथ के झुनझुने के समान। सागर का अविरत गर्जन उसकी झुनझुन थी। आनर्त, सौराष्ट्र, भृगुकच्छ, मरुस्थल, अवंती आदि राज्यों से भूमार्ग द्वारा संपर्क बनाए रखने के लिए ये द्वीप योग्य थे। उनकी उत्तर दिशा में दूर तक सैकड़ों योजन वीरान मरुभूमि फैली हुई थी। कच्छ की मरुभूमि, अर्थात दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, तीनों दिशाओं से इन द्वीपों पर आक्रमण संभव नहीं था। वहां सर्वत्र पश्चिम सागर फैला हुआ था। केवल पूर्व दिशा में वे द्वीप समुद्र मार्ग से सौराष्ट्र की भूमि से संलग्न थे। मैंने दाऊ, उद्धव और विपृथु सहित नौकाओं से जाकर दोनों द्वीपों का चतुर्दिक निरीक्षण किया। उन जुड़वा द्वीपों का परिसर विशाल था। कुशस्थली द्वीप के केंद्र में एक विशाल पाषाण खंड पर हम बैठ गए। वह पाषाण खंड वर्षों से धूप की और सागर जल की मार सहता आया था। सूर्य किरणों में उसका शीशे जैसा रंग ऐसे चमक रहा था कि उस पर दृष्टि ठहर नहीं पाती थी। जाने कैसे वहां बैठे बैठे अपने आप ही मैं आचार्य सांदीपनि के सिखाए ध्यान में लीन हो गया। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य धर्माय दृष्टये। क्षण भर में मैं उस द्वीप से, दाऊ, उद्धव एवं विपृथु से अलग हो गया। दीर्घ समय तक समुद्र के गर्जन से एकात्म होकर मैंने उससे मौन संवाद स्थापित किया। सुदर्शन के मंत्र और समुद्र का गर्जन एक रूप हो गया। मुझे प्रतीत हुआ यह अनाहत नाद मुझसे भली भांति परिचित है। उससे मेरा अखंड अटूट संबंध है। नहीं, वह मेरा ही नाद है। मैं और वह अलग नहीं है। मेरे सुदर्शन मंत्र की लय और समुद्र गर्जन एक ही हैं। मेरे मेरुदंड से, उन दोनों स्वरों से एक तीसरा ही स्वरदंड सरसराता हुआ ऊपर आया। वह अनाहत नाद गरज कर मुझसे कहने लगा, श्री कृष्ण, यही है तुम्हारी कर्म भूमि। हे श्री कृष्ण, यही तुम आर्यावर्त के पहले वैभवशाली स्वर्ण नगर का निर्माण करो। भव्य नौकाओं को आश्रय देने वाले आर्यावर्त के पहले ही पत्तन का तुम निर्माण करो। यही जीवनी शक्ति से निरंतर गरजते रहते इस सागर तट पर। यही तुम्हारी कर्म भूमि, तपोभूमि और मोक्ष भूमि है। उठो वशनी अंधकों के वंशज, वसुदेव के सुपुत्र, हे अच्युत, ऐसा दृढ़ और गगन स्पर्शी संकल्प करो जो संपूर्ण विश्व को सदैव स्मरण रहे। इसी समय कुशस्थली की इस भूमि पर यादवों के लिए एक विशाल, सुरचित, स्वर्णिम, सुरक्षित राजनगरी का निर्माण करने का संकल्प करो। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। मंत्रबिद्ध सा होकर मैं अपने आप खड़ा हो गया। कटी के दुकूल में बंधे पांचजन्य को निकालकर मैंने अपनी अंजुलि में ले लिया। उसे मस्तक से लगाकर मैंने आचार्य सांदीपनि, भगवान परशुराम, अपने दोनों माता पिताओं, राधिका, चित्रसेन दादाजी और अपने पूर्वजों का स्मरण किया। कंठ की धमनियों को फुलाते हुए गगनगामी ग्रीवा उठाकर मैंने पंच प्राणों से उस सुलक्षण दिव्य शंख को फूंका। उसके रोमांचक स्वर पश्चिम सागर के गर्जन में लीन होने लगे, मानो उन्हें सुनने हेतु कई बड़े बड़े रुपहले मत्स्य सागर जल पर उछले और फिर अदृश्य भी हो गए। समय सूचक उद्धव शीघ्रता से अंजलि भरकर सागर जल ले आया। उसने वह जल शुभ्र धवल पांचजन्य से कुशस्थली की भूमि को अर्पित किया और धड़ाधड़ भू पूजन के मंत्रों का उच्चारण किया। संकल्प घोषित करने वाला, शंखनाद करने वाला मैं और संकल्प जल अर्पित करने वाला उद्धव, हमने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े। अब संकल्प हो चुका था। पश्चिम सागर के तट पर यादवों के संरक्षक स्वर्णिम राजनगरी के निर्माण का, एक सामर्थ्यशाली कल्याणकारी महाजनपद के निर्माण का। दूसरे ही दिन उद्धव सौराष्ट्र से एक वेद संपन्न वृद्ध पुरोहित को ले आया। उसके द्वारा हमने कुशस्थली के द्वीप पर विधि पूर्वक भूमि पूजन करवाया। तत्पश्चात हम मथुरा लौट आए। मेरे मन में एक ही प्रश्न मंडरा रहा था, राजनगरी का निर्माण तो होगा ही, किंतु उसका नाम क्या होगा? उसके लिए उचित नाम मुझे सूझ नहीं रहा था। मैंने मथुरा में यादव राजसभा को आमंत्रित किया। सभी प्रमुख यादवों की जीवन यात्रा में मथुरा में आयोजित की गई वह अंतिम राजसभा थी। मेरी सूचना के अनुसार उस सभा के मुख्य अतिथि पद का सम्मान उग्रसेन महाराज गर्ग मुनि को प्रदान करने वाले थे।
उस सभा के पश्चात सभी यादव निष्ठापूर्वक नूतन नगर निर्माण के कार्य में जुट जाने वाले थे। खचाखच भरी वह यादव सभा गंभीर वातावरण में आरंभ हो गई। सबका स्वागत करने के पश्चात मैंने कहा, प्रिय यादवजनों, आप सबके लिए मैं एक आनंद का समाचार लाया हूँ। यादवों के लिए शीघ्र ही एक नूतन राजनगरी का निर्माण किया जाएगा। दाऊ, उद्धव और विपृथु सहित मैंने उचित स्थल को चुना है। उसका पूजन करके ही हम लौटे हैं। सुदूर पश्चिम सागर तट पर आनर्त राज्य की रैवतक पर्वत श्रेणी के निकट ही है वह स्थल। आंखों को चौंधिया देने वाली उस नगरी का योजनाबद्ध निर्माण हमारे निष्णात स्थापत्य विशारद मुनिवर गर्ग करेंगे। मुझे विश्वास है, अपनी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि के अनुरूप ही नगरी का निर्माण करेंगे वे। हमारे स्थापत्य विशारद, लौहकर्मी, काष्ठतक्ष, ताम्रकार, सुवर्णकार आदि सभी कारीगर मुनिवर की सूचनाओं के अनुसार कार्य में जुट जाएंगे। अमात्य विपृथु के द्वारा देश विदेश से आमंत्रित किए गए निष्णात कारीगर उनकी सहायता करेंगे। वह नगर सभी यादवों का होगा, अतः अपनी पूरी कुशलता और परिश्रम के साथ सभी नगरजनों को उस कार्य में जुट जाना है। मथुरा यादवों का मूल स्थान है, इसलिए हम उसे पूर्णतः त्याग नहीं सकते। महाराज उग्रसेन अपनी इच्छा के अनुसार कुछ समय विशिष्ट योद्धा और सैनिकों सहित मथुरा में ही रहेंगे। अन्य सभी आबाल वृद्ध नर नारी अब पश्चिम सागर की ओर प्रस्थान करेंगे। क्या यह प्रस्ताव सभी को स्वीकार है? मैंने अपनी दाहिनी हाथ की मुट्ठी ऊपर उठाकर यादवों की भरी राजसभा का भावपूर्ण आवाहन किया। स्वीकार है यादव श्रेष्ठ। कल ही हम मथुरा से प्रस्थान करेंगे। यादव नायक श्री कृष्ण महाराज की जय हो। राजसभा में ऐसा एक भी कंठ नहीं था जिसने इस जयघोष का साथ न दिया हो। उनमें से कई वृद्ध यादवों के कानों में गोकुल के गोपालों से सुने शब्द मंडराने लगे। पश्चिम सागर तट पर यह किसी राजकुल का पुनर्वास कराएगा। मेरे मन में सुदर्शन का दिव्य मंत्र घोष गूंज रहा था और आंखों के सामने अविरत लपलपाती नीली लहरों वाला सागर छलक रहा था। कुछ दिन व्यतीत हुए। हमारे गर्ग मुनि और देश विदेश के राज पुरोहितों द्वारा घोषित किए गए खग्रास सूर्यग्रहण की सूचना सर्वत्र फैल गई। प्रथा के अनुसार इस ग्रहण का प्रदोष निवारण करना था। ब्रह्मावर्त के प्रमुख महाजनपदों के राजा और उनके परिवार तीर्थ क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर आने वाले थे। सन्नेत सरोवर के तट पर सूर्यकुंड के पास हम यादव भी वहां जाने वाले थे। यादवों के कुछ दल भेजकर शिविर का प्रबंध भी किया गया था। हमारे शूरसेन राज्य को भी 3 प्रबल शत्रुओं का काल्यवन, शाल्व और जरासंध का विनाशक खग्रास ग्रहण ग्रसने वाला था। प्रस्थान के मुहूर्त पर हम अर्थात मैं, दाऊ, उद्धव, दोनों सेनापति, अक्रूर, सत्राजित आदि योद्धा कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। मेरे गरुड़ध्वज रथ का सारथ्य दाऊ और ऊधो करने वाले थे। दान वस्तुओं से लदी बैलगाड़ियां पहले ही आगे भेजी गई थीं। जाने क्यों इस बार मुझे तीव्रता से प्रतीत हो रहा था कि मैं सारथ्य न करूं। रथ के पार्श्व भाग में बैठकर दिखती नयनाभिराम प्रकृति को निहारते हुए मेरे मन में विचारों के चक्र ही चक्र घूम गए थे। कुरुक्षेत्र, सरोवरों से संपन्न पवित्र धर्म क्षेत्र। यादव, कुरु, मत्स्य, चेदी, पांचाल आदि क्षत्रियों के पूर्वजों की कई पीढ़ियां कई वर्षों से यहाँ उपस्थित हुआ करती थीं, प्रत्येक सूर्य ग्रहण के समय। सन्नेत सरोवर के तट पर विविध दान देकर वे धन्य हो गई थीं। हम भी कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे। लाख प्रयास करने पर भी मेरे मन का जलकाक पक्षी मेरे शरीर की शाख पर ठहर नहीं पा रहा था। जब से मैंने सुदर्शन को प्राप्त किया था, उसी के पवित्र मंत्र मेरे मन में गूंजते रहते थे। किंतु आज मुझे बार बार आभास हो रहा था सागर के ज्वार के भयंकर गर्जन का और टिठरी की कर्कश ध्वनि का। क्यों हो रहा था ऐसा? मैंने अपने मन से कई बार पूछा, किंतु उचित उत्तर नहीं मिल रहा था। आखिर अपने आप से मुस्कुराते हुए मैंने मन में उभरते प्रश्नों को झटक डाला। मुझे मुस्कुराते देख उद्धव ने पूछा, ऐसे रहस्यमय क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? भैया, क्या सोच रहे थे आप? कहिए तो। आगे दिखते सन्नेत सरोवर की ओर तर्जनी से निर्देश करते हुए मैंने कहा, देखो उद्धव, हमारा गंतव्य स्थान आ गया। कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र। सूर्यकुंड की उत्तर दिशा में हमने पड़ाव डाला था, शिविर खड़े किए थे।
गर्ग मुनि की सूचना के अनुसार स्नानादि से निवृत्त होकर हम सूर्य कुंड में उतर गए। ग्रसित होने वाले आकाशमणि सूर्यदेव को हमने अर्घ्य दिया। कुंड के तट पर बनी दान वेदिका पर खड़े होकर मैं, दाऊ और उद्धव यात्रियों को दान देने लगे। सरोवर तट पर सर्वत्र दान दिए जा रहे थे। हम भी सुलक्षण पुष्ट गायें, उपयुक्त पालित प्राणी, शुद्ध मधु और दिव्य वनौषधियों के कुंभ, वस्त्र, धन, माणिक, मोती, वैदूर्य आदि रत्न, सुवर्ण, चांदी आदि के अलंकार दान देने लगे। तेजस्वी सूर्यबिंब का ग्रास आरंभ हो गया और मेरा सारा शरीर थरथरा उठा। आसपास के आप्त जन, अमात्य, मुनिवर, गर्ग, सन्निध कुंड और हाँ, कुरुक्षेत्र को भी मैं भूल गया। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं। मुझे आभास हुआ मैं ही ग्रसित हो रहा हूँ। मैं रविरंशुमान, और कुछ भी शेष नहीं रहा। कण कण से मैं ग्रसित होता गया। कुछ ही क्षणों में मुझे झंझोड़कर आंखें विस्फारित करते हुए उद्धव ने पूछा, भैया, कुछ ही समय पहले ग्रहण काल में कितने काले पड़ गए थे आप। भैया सच बताइए, वास्तव में आप हैं कौन? उसका ध्यान दूसरी ओर खींचते हुए मैंने कहा, पहले अक्रूर काका क्या कह रहे हैं वह तो सुन लो उद्धव। फिर मैं मुस्कुराया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अक्रूर काका समीप ही खड़े थे। वे कहने लगे, हे श्री कृष्ण, हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर से मेरी अभी अभी भेंट हुई थी। आपकी बुआ कुंती देवी भी आ गई हैं यहाँ, अपने 5 पुत्रों सहित। वे अपने दानादि धर्म कृत्यों से निवृत्त हो चुकी हैं। आपसे मिलने के लिए वे यहीं आ रही हैं। यह सुनकर मैंने दाऊ से कहा, दाऊ, हमारे दान सार्थक हो गए। आज सूर्यग्रहण के दिन कुरुक्षेत्र में हमारी बुआ कुंती देवी के उनके पुत्रों सहित शुभ दर्शन का सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है। आइए दाऊ, उनका स्वागत करें। वे दोनों मेरे पीछे आ रहे हैं कि नहीं, यह देखे बिना ही मैं अक्रूर काका के साथ चल पड़ा। हरी भरी तृण भूमि पर चलते हुए कुछ ही दूरी पर मैं पहुंचा था कि तात ने बार बार जिनका उल्लेख किया था वे मेरी कुंती बुआ दिखाई दीं। शुभ्र वस्त्रा, सात्विक, तनिक स्थूलकाय। उनका मुखमंडल गोलाकार था, भाल प्रदेश कुमकुम विहीन। उनकी चाल धीमी थी। उनकी दाईं ओर उनका एक पुत्र था और बाईं ओर एक हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ पुत्र था। उनके पीछे पीछे राजहंसों की डौलदार जोड़ी की भांति एक ही आयु की शारीरिक क्षमता वाले 2 पुत्र चल रहे थे। इस पूरे परिवार के पीछे हमारे विपृथु की ही आयु के वैसे ही सत्वशील दिखने वाले कौरवों के महामंत्री महात्मा विदुर थे। आचार्य सांदीपनी और भृगुश्रेष्ठ परशुराम के दर्शन होते ही जिस प्रकार मैं उनकी ओर खिंचा चला गया था, उसी प्रकार मैं कुंती बुआ की ओर खिंचा चला गया। शीघ्र ही डग भरते हुए मैं उनके समीप गया। घुटने टेककर मैंने अपना मोर मुकुटधारी मस्तक उनके विमल चरणों पर रख दिया। मुझे आभास हुआ यह चरण स्पर्श तो मेरी गोकुल की और मथुरा की बड़ी माँ के चरण स्पर्श के समान ही है। कुछ क्षण मेरा मस्तक उनके चरणों पर टिका ही रहा। मेरे मोरपंख पर पड़े 2 अश्रु बिंदु मेरे मुकुट से फिसलकर मेरे गालों पर पड़े। जिस प्रकार मैं सूर्यग्रहण के समय थर्रा उठा था, उसी प्रकार अब भी थर्रा उठा। पीछे पीछे भाव भरे 2 शब्द सुनाई दिए, हे कृष्ण, उठो। मैंने ऊपर उठकर बुआ की आंखों से आंखें मिलाईं, मानो जन्म जन्म का आंतरिक परिचय मिल गया। वे आंखें अलग ही थीं, न मेरी दोनों माताओं जैसी थीं, न तात जैसी। दूसरे ही क्षण मेरी उस प्रिय, मानिनी, सहनशील बुआ ने मुझे अपने दृढ़ आलिंगन में ले लिया। उनका हृदय भर आया था। कुछ क्षण बाद उनकी भावनाओं में आया उफान कुछ शांत हो गया। मेरे कंधों पर हाथ रखकर उन्होंने मुझे अपने ज्येष्ठ पुत्र के सम्मुख किया और कहा, युधिष्ठिर, यह तुम्हारा ममेरा भ्राता है, मेरे भैया वसुदेव और देवकी भाभी का पुत्र। यह जग के लिए श्री कृष्ण होगा, मेरे लिए केवल कृष्ण। मैं युधिष्ठिर को वंदन करने के लिए झुका ही था कि उसने नहीं नहीं रहने दो कहकर बीच ही में मुझे रोक दिया। अब दाऊ और उद्धव ने भी बुआ के चरण स्पर्श किए। बुआ ने अपनी बाईं ओर खड़े गौरवर्ण हृष्ट पुष्ट पुत्र की भुजा पकड़कर उसे हमारे सम्मुख किया और कहा, यह है मेरा भीम। इसे वश में रखना झंझावात को वश में रखने जैसा है। मुझे छोड़कर यदि यह किसी की सुनेगा तो केवल तुम्हारी। हृष्ट पुष्ट भीम ने अपनी माता के संकेत का अभिप्राय समझकर पीछे खड़े 2 अनुजों को आगे लाकर चरण वंदना हेतु निर्देश दिया और मुझसे कहा,
हे यादव श्रेष्ठ, मेरी अपेक्षा इन दोनों को ही तुम्हारे मार्गदर्शन की अधिक आवश्यकता होगी। ये हैं मेरे प्रिय अनुज नकुल और सहदेव। उन दोनों अनुजों को ऊपर उठाते हुए मैंने उनकी ओर देखा। उनमें से नकुल बहुत ही सुंदर था। सीधी नाक, सुघड़ शरीराकृति, आरक्त गौर वर्ण, मेरे उद्धव जैसा ही। दोनों में एक अंतर था। उद्धव अधिक सात्विक प्रतीत होता था। भीम ने मुझे अपने आलिंगन में कस लिया। शुदा शांत हुए वनराज सिंह की भांति उसका मुख अब शांत दिखने लगा था। मैंने अत्यंत प्रेम से अपने चारों फुफेरे भ्राताओं पांडुपुत्रों की आकृतियों का एक ही दृष्टिपात में निरीक्षण किया। युधिष्ठिर ऊंचा, चौड़े कंधों वाला, उन्नत वक्ष, गौर वर्ण और उभरी नाक वाला था। उसके मुखमंडल पर शांत भाव था। उसकी पुष्ट ग्रीवा कंधों से ऊपर कुछ अधिक ही लंबी थी। उसकी भौहें लंबी थीं, कनपटियां कुछ ऊंची और कान की लौ रक्तिम मांसल थी। आयु में वह मुझसे थोड़ा ही क्यों न हो, ज्येष्ठ ही था। भीम के नेत्रों के किनारे आरक्त थे। उसका शरीर शब्दशः पर्वत के समान और पुट्ठे वनराज के समान थे। उसका वक्ष इतना पुष्ट एवं दृढ़ था कि उसे यदि बलयुक्त मुष्टि प्रहार से आघात किया जाए तो ठंड जैसी ध्वनि ही निकलती, मानो वह लोहे से ही बना हुआ हो। उसके विपुल घुंघराले केश उसके पुष्ट कंधों पर झूल रहे थे। सुनने वाले को दहला देने वाली उसकी आवाज थी, मृग नक्षत्र में गरजते मेघों जैसी। वह भी मुझसे ज्येष्ठ था। नकुल सहदेव एक ही आयु के थे। उनकी शरीराकृति और ऊंचाई एक जैसी थी। कपोत पक्षियों के नर जोड़े की भांति वे दिखाई देते थे। दोनों के शरीर चिकने थे। वे बुद्धिमान दिखते थे। ऊंचाई में वे मुझसे थोड़े कम थे। भीम उनसे तनिक ऊंचा किंतु मुझसे ठिगना था। इस पहली ही भेंट में मुझे तीव्रता से प्रतीत हुआ कि उनमें से किसी के भी मस्तक पर मुकुट नहीं था। तीर्थ क्षेत्र पर आना था, इसलिए उन्होंने कौरवों की प्रथा के अनुसार पारंपरिक मरोड़दार मुंडासे ही धारण किए हुए थे। उन चारों को ऊंचाई की दृष्टि से क्रमशः निहारते हुए मुझे अचानक प्रतीत हुआ कि इनमें मेरी ऊंचाई का कोई कैसे नहीं है। उनके समीप ही कौरवों के महामंत्री विदुर खड़े थे। मेरी दृष्टि उनकी दृष्टि से मिलते ही उनकी आंखों से मानो असंख्य तेज पक्षी उड़ गए। उनकी गोलाकार गौरवर्णी मुद्रा भावुक हो गई। ज्येष्ठ होते हुए और कौरवों के महामंत्री होते हुए भी वे मुझे वंदन करने हेतु झुकने लगे। शीघ्रता से उनको ऊपर उठाते हुए मैं उनसे लिपट गया। मैं उद्धव से भी इसी प्रकार लिपट गया था, यमुना के कछार पर। मैं बुदबुदाया, कैसे हैं आप? मेरे मन में एक और सुहृद का नाम लिख गया। बुआ की ओर मुड़ते हुए मैंने पूछा, बुआ, आपका पांचवा पुत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है वह? बुआ मेरी ओर देखकर हंसती ही रहीं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज तक मैं जग को चक्कर में डालता आया था, किंतु बुआ की हंसी रहस्यमयी थी, मुझे चकरा देने वाली। शरणार्थ में उन्होंने योगी की भांति अपनी आंखें भौहों की ओर घुमाईं। मैं समझ गया, वह मेरे पीछे ही खड़ा है। मैं धीरे से पीछे मुड़ा। चरण स्पर्श के लिए उत्सुक उस तेजस्वी कुरु योद्धा ने बड़ी चपलता से पलक झपकते ही अपना बायां घुटना धरती पर टेककर ऐसा सुदर्शन वीरासन लगाया कि मैं देखता ही रह गया। देखते ही रहने जैसा था भी वह। कैसा दिखाई दिया वह मुझे उस वीरासन में। अपने शुभ्र पंख हिलाते हुए मानसरोवर पर उतरने वाले डौलदार पक्षीराज राजहंस जैसा। मथुरा के राजप्रासाद के कलश पर बैठे डौलदार श्वेत कपोत जैसा। नहीं, वह किसी और की भांति नहीं, स्वयं अपने जैसा ही दिख रहा था वह, अपने विशिष्ट वीरासन के कारण। उसके पुष्ट वृषभस्थ कंधों को पकड़कर मैंने उसे प्रेम पूर्वक धीरे से ऊपर उठाया। अपनी आंखें उसकी आंखों से मिलाईं। वह मुस्कुराया। हम एक दूसरे को पहचान गए, जन्म जन्मांतर के लिए। वह मेरी ही ऊंचाई का था। उसका वर्ण भी मेरे जैसा था, हल्का नीला, तप्त लोहछड़ पर जल छिड़कने से फैलने वाली नीली जामुनी छटा जैसा। वह मत्स्य नेत्र और बाण के फल की भांति सीधी नाक वाला था। मेरी ग्रीवा की भांति ही सुंदर ग्रीवा वाला, मेरी ही प्रतिकृति। क्षण भर के लिए मुझे लगा, कहीं मैं स्वयं को ही तो दर्पण में नहीं देख रहा हूँ। अगले ही क्षण उसमें और मुझमें जो सूक्ष्म अंतर था वह मेरे ध्यान में आया। मेरे मुंह में दाईं ओर एक धुरा दांत था। उसके मुंह में ऐसा ही धुरा दांत बाईं ओर था।
मैं मुस्कुराया, वह भी वैसे ही मुस्कुराया। बुआ ने हम दोनों के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें हल्के से दबाया। इससे पहले कि वे कुछ बोलें, मैंने कहा, बुआ, आपका यह अर्जुन यथासंभव ज्ञान का अर्जन करने वाला, सद्गुणों को ही धन समझकर प्राप्त करने वाला धनंजय है। क्यों पार्थ? मैंने उसकी आंखों से आंखें मिलाते हुए पूछा। जन्मतः ही इंद्रियों को वश में रखने वाले ऋषिकेश, आपको किसी का परिचय प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? और मुझे आपका कैसा परिचय चाहिए, यह तो मैंने दिखा ही दिया है, आपके चरणों में नत होने वाले अपने वीरासन से, उसने कहा। मैंने उस सुडौल शरीराकृति वाले नरोत्तम को अपने दृढ़ आलिंगन में कस लिया। मेरी प्रिय बुआ के संक्षिप्त से शब्द सुनाई दिए। एक जैसे ही दिख रहे हैं, पहचाना ही नहीं जाता कौन कौन है। ऐसे ही रहो, एक प्राण एक मन, आयुष्मान भव, विजयी भव। कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर पर शांत रात्रि उतर आई। मैंने कुंती बुआ के मुख से उनकी सत्व परीक्षा लेने वाली जीवन गाथा सुनी। उनके चारों पुत्र थोड़ी देर में निद्राधीन हो गए। पूरी रात बुआ हर्ष अमर्ष की घटनाओं से परिपूर्ण, रोंगटे खड़े कर देने वाली बाल पांडव गाथाएं सुनाती रहीं। मैं सुनता रहा, मन में बार बार उफनते सुदर्शन के दिव्य मंत्रों को रोकते हुए। इसका साक्षी था केवल बीच बीच में मधुर मुस्कुराता हुआ जागृत अर्जुन, गुडाकेश निद्रा विजयी। जिस प्रकार मेरे कुछ यादव साथी, मेरे अश्व, पश्चिम सागर, दारुक, सुदामा, उद्धव और ग्रसित हो गया सूर्य मुझे अपने शरीर के ही एक एक अंग लगे थे, उसी प्रकार यह अर्जुन भी था। गोकुल में मेरी प्रिय सखी राधा थी, उद्धव मेरा प्रिय भ्राता था, किंतु यह सबसे अलग था, मेरा जीवन सखा। मैं वृक्ष था, अश्वत्थ, उल्टा अश्वत्थ, किंतु अर्जुन था उस उल्टे अश्वत्थ की सीधी छाया। मैं आकृति था, मानव शरीर की नहीं, एक वजन रहित ऊर्जा की, एक तेजस्वी जीवन ज्योति की। मेरा यह प्रिय सखा अर्जुन उस दिव्य ज्योति की छाया था। क्या ज्योति की छाया हो सकती है? हाँ, हो सकती है, वह भी तेज पुंज। सांवला अर्जुन मुझे तेजस्वी छाया जैसा ही लगा। एक विशेष लक्ष्य के लिए विसर्जन की भावना से मैं अविरत प्रयत्नशील था। इस लक्ष्य को प्रेम योग से ही प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए मुझ पर नितांत एकनिष्ठ श्रद्धा रखने वाले पराक्रमी साधन पुरुष की मुझे आवश्यकता थी। अर्जुन के रूप में वह मुझे प्राप्त हुआ था। कुंती बुआ से विदा लेकर हम मथुरा लौट आए। लौटते समय एक ही विचार मेरा पीछा कर रहा था, जैसे सचेत सारथी अपने हाथ का प्रतोद फटकारता हुआ अश्वों का पीछा करता है। सूर्य ग्रहण का प्रदोष दान द्वारा निवारण किया जाता है। भविष्य में आने वाले मानवीय ग्रहणों का प्रदोष निवारण करने का क्या उपाय हो सकता है? मथुरा पहुंचने के पश्चात सेनापति सात्यकी ने भृगुकच्छ के आश्रम से आए एक शिष्य को मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया। उसके द्वारा दी गई सूचनाएं हमें अपने कर्तव्य के लिए शीघ्रता करने को बाध्य कर देने वाली थीं। काल्यवन की प्रचंड सेना सागर के मार्ग से नौकाओं द्वारा पश्चिम तट पर उतरी थी। मगध से आई जरासंध की सेना भी उससे मिल गई थी। अर्बुदगिरी के राजनगर मार्तिकावती से ससैन्य निकला शाल्व उनसे आ मिला था और कौंडिन्यपुर से राजा भीष्मक भी उनकी सहायता हेतु ससैन्य निकल पड़े थे। पश्चिम सागर के तट पर इस त्रिकुटी का मिला जुला गरजता सेना सागर फैल गया था। वहां से निकलकर मथुरा को चारों ओर से घेर कर मसल डालने की, समूल नष्ट कर देने की योजना थी उनकी। भृगुकच्छ के परशुराम शिष्य ने ही ये सूचनाएं हमें दी थीं। अब समय को व्यर्थ जाने देना संभव नहीं था। मैंने और दाऊ ने सेना की तैयारियां आरंभ की। भेरी, तुरही, नगाड़ों, दुंदुभियों के सम्मिलित नाद से मथुरा नगरी गूंज उठी। सुनहरे गरुड़ चिन्ह से अंकित केसरिया रंग की ध्वजाओं को फहराते हुए रथ सज्जित हो गए और मथुरा से निकलकर पश्चिम सागर की दिशा में चलने लगे। हमारे नगरजन और कारीगर बड़ी संख्या में नए राजनगर के निर्माण हेतु पहले ही कुशस्थली की ओर निकल गए थे। हमारी सैन्य व्यवस्था हमारे कुलपुरुष यदुक्रोष्टु के काल से ही आदर्श थी। दूर दूर के अभियानों पर चले जाना, युद्ध लड़ना यादवों की परंपरा ही थी। हमारे सैन्यों के अग्र में हमारा गजदल था, जिसमें बेल बूटेदार झूलों से और घंटिकाओं की मालाओं से सजे और हौदों से युक्त सैकड़ों हाथी थे।
गजदल के सेनापति को गजदलपति कहा जाता था। गजदल के पीछे हाथियों द्वारा उखाड़कर फेंके गए ऊंचे-ऊंचे वृक्षों को मार्ग से हटाने के लिए कुशल लोग थे। उनके पीछे दोनों ओर ऊँटों की पंक्तियाँ थीं। ऊँटों की पीठ पर भी योद्धाओं को बैठने के लिए मचान थे। उनके पीछे भाला, खड्ग, शतघ्नी, भुशुंडी आदि शस्त्र धारण किए अश्वारोहियों के दल थे। इस दल के पीछे गदा, चक्र, खड्ग, भाला आदि शस्त्र धारण किए पदातियों के दल थे और सबसे पीछे सेना के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाला दल था, जिसे आरक्षा दल कहा जाता था। उसमें सेना के भोजन से लेकर वस्त्रों तक, औषधियों से लेकर मनोरंजन तक पूरा प्रबंध करने वाले कुशल सैनिक हुआ करते थे। अपनी इस चतुरंग दल सेना पर दो निष्णात सेनापति रात दिन दृष्टि रखा करते थे, सात्यकी अर्थात युहदान और अनादृष्टि। हमारे सैनिक उनका आदर किया करते थे। पश्चिम सागर की इस यात्रा में मैंने और दाऊ ने मथुरा के सभी यादवों को अपने साथ ले लिया था। सत्राजित, कृतवर्मा, अक्रूर, शिनी, अवगाह, यशस्वी, चित्रकेतु, बृहद्बल, भंगकार आदि कई निष्णात योद्धा हमारे साथ थे। एक के बाद एक पड़ाव डालते हुए हम पश्चिम सागर के पास मरुस्थली में अर्बुदगिरी के समीप आ गए। हमें सूचना मिली थी कि शत्रु सैन्य धौलपुर के समीप पर्वत की पाद भूमि में पड़ाव डाले हुए है। धौलपुर के समीप आते ही सैन्य की गतिविधियों का अपना प्रस्ताव मैंने दाऊ के समक्ष रखा। एक ही ओर से हम शत्रु सेना पर धावा बोल दें, यह संभव नहीं था। 3 बलाढ्य शत्रुओं की एकत्रित सेना हमारी सेना से तिगुनी थी। एक ओर पश्चिम सागर, दूसरी ओर शत्रु का सेना सागर और बीच में सुदूर फैली मरुस्थली। ऐसा यह दृश्य था। मैंने दाऊ को और दोनों सेनापतियों को समझाया कि अब हमारी सेना को 3 भागों में विभाजित करना आवश्यक है, जो हमारे हित में है। दाऊ चुनौतीपूर्वक शाल्व को अर्बुदगिरी की ओर ले जाएं। दोनों सेनापति विशाल सेना सहित जरासंध को चकमा देकर मगध की ओर ले जाएं और अपनी विशेष सेना सहित स्वयं मैं काल्यावन से भिड़ जाऊंगा। काल्यावन और उसके यहाँ के देशभक्त मित्रों को अपनी गतिविधियों की आहट दिए बिना हम धौलपुर पहुंच गए। धौलपुर, चारों ओर से मरुभूमि से घिरा राजनगर। यहाँ मैं काल्यवन को दिखा देना चाहता था कि यदि वह यवन है, तो मैं उसका प्रत्यक्ष काल हूँ। हमारी योजना के अनुसार दाऊ शाल्व को भुलावे में डालकर एक ओर ले गए और दूसरी ओर से हमारे पराक्रमी सेनापति द्वय ने जरासंध को चुनौती दी। धौलपुर के पड़ाव पर रह गया अकेला काल्यवन अपनी सेना सहित। रणवाद्यों के तुमुल घोष के साथ शीघ्र ही मेरा गरुड़ ध्वज काल्यवन के रथ के सामने आ गया। मैं सीधे काल्यवन से जा भिड़ा। पहले हम दोनों ने भुशुंडियों से एक दूसरे पर पथराव किया। हमारे पथराव से आसपास के रथ और अश्व आंखों से ओझल हो गए। सारथी दारुक चारों अश्वों को नियंत्रित करते हुए भौरे की भांति काल्यवन के रथ के चतुर्दिक घुमा रहा था। जब हम दोनों का पाषाण संचय समाप्त हो गया, हमारे बीच धनुर्युद्ध आरंभ हुआ। काल्यवन कुशल योद्धा था, संभवतः कुशल सारथी भी। हमारे तुरीणों में से बाण समाप्त होने पर हम भालों से लड़ने लगे। मेरी सूचनाओं के अनुसार दारुक अश्वों को दौड़ा रहा था। कभी चारों अश्व वल्गाओं के एक ही झटके से अगले पैरों को दोहराकर नीचे बैठते थे, कभी वल्गाओं के संकेत पर जैसे तैसे रथ को खींच रहे थे। अचानक मैंने रथ को सेना से बाहर निकालने के लिए दारुक को आदेश दिया। मेरी सूचना के अनुसार उसने रथ को कष्टपूर्वक मंद गति से युद्ध स्थल से बाहर निकाला। मेरी योजना के अनुसार ही दारुक ने यह युद्ध नाट्य खेला। मैंने मन ही मन कुछ सोचकर पांचजन्य को होठों से लगाया और ग्रीवा आकाश की ओर उठाकर एक विचित्र सा भयाकुल शंख घोष किया। उसका अर्थ था, पीछे हटो, दौड़ो, भाग जाओ। यादव सेना उससे भली भांति परिचित थी। पीछे मुड़कर वह तेजी से भागने लगी। काल्यवन ने अपनी यावनी भाषा में सारथी को सूचना दी। उसने पुष्ट मटमैले रंग वाले 7 अश्वों का अपना रथ मेरे पीछे दौड़ाया, मुझे भगौड़ा रणभीड़ू समझकर आमूल उखाड़ फेंकने हेतु। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार घटित हो रहा था। दारुक मेरे गरुड़ ध्वज को शीघ्र गति से दौड़ा रहा था। प्राण भय से हम युद्ध से भाग रहे हैं, यह देखकर काल्यवन बहुत उत्साहित हुआ। गांधार देश की मदिरा से लाल हुई उसकी आंखें मुझ पर आवेश से चिल्लाते हुए और भी लाल हो गई थीं। उसने अपने सारथी की भुजा पकड़कर उसे रथ के पार्श्व भाग में बिठाया।
स्वयं रथनीड़ पर चढ़कर उसने अपने हट्टे-कट्टे गांधारी अश्वों की वल्गाओं को दोनों मुट्ठियों में पकड़कर झटका। अबूझ यावनी भाषा में आवेश से चिल्लाते हुए वह बड़ी तीव्रता से मेरा पीछा कर रहा था। दारुक ने गरुड़ध्वज की चाल को धीमा किया। प्रत्यक्ष काल के पीछे दौड़ने वाला यवन। यह दृश्य बड़ा अद्भुत था। मैं मुस्कुराया। बड़ी कुशलता से दारुक काल्यवन को युद्ध भूमि से कई योजन दूर ले आया था। इस पलायन नाटक का दूसरा चरण अब आरंभ हो गया। मेरे विशिष्ट संकेत पर दारुक ने 8 वल्गाओं को एक बलयुक्त झटका देते हुए ऐसा विचित्र सांकेतिक अश्वनाद किया कि मेरे चारों अश्व जहां के तहां रुक गए। अगले दोनों खुरों को उठाकर अश्व कर्कश स्वर में हिनहिनाए और फिर घुटने टेककर धरती पर झुक गए, मानो प्राण भय से दौड़ता हमारा रथ टूटकर गिर पड़ा हो, निरुपयोगी हो गया हो। दारुक ने चपलता से धरती पर छलांग लगाई। क्षण में ही रथ में दाईं ओर जुते सुग्रीव के बंद खोलकर उसे रथ से अलग कर दिया। पूंछ झटक कर कान खड़े कर झट से खड़ा होकर वह हिनहिनाया। मैंने भी चीते की सी चपलता से धरती पर छलांग लगाई और दौड़कर सुग्रीव की पीठ पर शरणार्थ में आरूढ़ हो गया। उसे एक बलयुक्त एड़ लगाई। मेरा संकेत समझकर वह सुलक्षण प्राणी अगले दोनों पैर उठाकर ऊंची ध्वनि में हिनहिनाया और फिर चौकड़ियां भरने लगा। आगे था रेत की तहों से बना मध्यम ऊंचाई का झाड़ झंकारों से घिरा हुआ धौल पर्वत। सुग्रीव की दौड़ती श्वेत रेखा उसी ओर बढ़ी जा रही थी। कुछ अंतर पार करने के बाद मैंने मुड़कर देखा। प्रतिशोध की भावना से दहकता काल्यवन मेरा पीछा कर ही रहा था। वह भी अपने रथ से एक अश्व को अलग निकालकर उस पर आरूढ़ हुआ था। उसके कंधे पर लगी गहरे हरे रंग की चौड़ी यावनी झूल हवा से फहरा रही थी। काल्यवन रुकने को तैयार नहीं था। वह रुकने वाला था भी नहीं। मैं पुनः मुस्कुराया। आगे काल, पीछे यवन। अच्छा संयोग था वह। श्वेत से लथपथ होते हुए हम दौड़ रहे थे। धौल पर्वत के शिखर तक हम पहुंच गए। अब सुग्रीव को छोड़कर मैं पैदल चलने लगा। चिलचिलाती धूप शरीर को झुलसा रही थी। माथे पर अथाह नील नभ में सूर्य जगमगा रहा था। वीरान दहकती मरुभूमि चतुर्दिक फैली हुई थी। आगे दिख रहा था एक गुफा का झाड़ झंकारों से आच्छादित 1.5 पुरुष ऊंचा मुख। मैं अपने आप से बुदबुदाया, यही वह स्थान है, यही होगा अंत इस युद्ध नाटक का। कुलदेवी ईडा का स्मरण करते हुए मैंने उस बालुकामय गुफा में प्रवेश किया। मुझे विश्वास था काल्यवन यहाँ भी मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं था। गुफा के अंधेरे घुमावदार मोड़ों पर मैं चलता रहा। कुछ समय चलने पर मैं गुफा के विशाल केंद्र में आ गया। वस्तुतः वह ऋषि मुनियों की ध्यान धारणा की सुरक्षित पवित्र गुफा थी। छत में से 1-2 प्राकृतिक छिद्रों से आती सूर्य किरणों से वह अस्पष्ट सी दिख रही थी। विश्व के निर्माण से लेकर अब तक कुछ धैर्यशील ऊर्ध्वत्रैरस ऋषि ही यहाँ आ पाए थे और जीवन के गहरे अर्थों को प्राप्त करते हुए समाधान पूर्वक लौट गए थे। समस्त आर्यावर्त में उन्होंने ज्ञानदान के लिए आश्रम स्थापित किए थे। यह वही स्थान था, ऋषियों के चरण स्पर्श से पुनीत हुआ। गुफा के केंद्र स्थान में एक ओर लेटी युग युगों से विश्राम करती हुई राजर्षि की अस्पष्ट सी आकृति मुझे दिखाई दी। श्वास पर नियंत्रण पाने वाली योग साधना के कारण ही उनके लिए यह संभव हो पाया था। उनकी लेटी हुई देहाकृति पर कंठ तक चींटियों ने वल्मीक बना लिया था। उनके मुखमंडल के चतुर्दिक मकड़ी के जाले थे। वे थे राजयोगी राजर्षि मुचुकुंद, सूर्यवंशी राजा मानधाता के पुत्र। ऐसे ही एक और पुरुष श्रेष्ठ के विषय में आचार्य सांदीपनि ने मुझे बताया था। उनसे कब भेंट होगी यह तो भगवान ही जाने। कुछ सोचकर मैं अपने आप से मुस्कुराया। वल्मीक से दिखाई न देते राजर्षि के चरणों पर मैंने अत्यंत आदर पूर्वक मस्तक रखा। कटी के नील दुकूल में बंधे पांचजन्य को निकालकर मैंने उसे मस्तक से लगाया और फिर राजर्षि के चरणों के पास रख दिया। तत्पश्चात उस दुकूल को झटककर इस प्रकार सावधानी से उनके शरीर पर बने वाल्मीक पर नीचे से ऊपर तक उड़ा दिया जिससे उनकी योग निद्रा टूट न जाए, और वहीं एक कोने में मैं छिप गया। 64 कलाओं से भिन्न छिपने की इस कला में मैं पहले से ही कुशल था। पता नहीं यह कला कब कब मेरे काम आएगी। काल के पीछे पड़े यवन की प्रतीक्षा करते करते कुछ समय बीत गया। कुछ समय बाद यवन के गूंजते धमकते शब्द सुनाई दिए। भाग कर जाएगा कहाँ मथुरा के ग्वाले, कहाँ जाएगा तू?
पीछे पीछे हाँफते यवन का दीर्घ श्वास भी सुनाई दिया। अब तक मेरी दृष्टि में न आया वह काला, विशालकाय, लाल आंखों और क्रूर मुखाकृति वाला काल्यवन गुफा के मध्य आकर खड़ा हो गया। उस स्थिति में भी दूर से उसे देखते हुए मुझे आभास हुआ, उसमें और हमारे सुघड़ शरीर वाले गर्ग मुनि में तनिक भी सादृश्य नहीं है। क्रोध से ग्रीवा गरगर घुमाते हुए बड़बड़ाने वाले उस विशालकाय यवन को मेरा नीला दुकूल दिखाई देते ही उसके आनंद में उबाल आ गया। उस गुफा को प्रतिध्वनित करते हुए वह गरज उठा, सो रहा है, उठ जा निर्लज्ज ग्वाले, द्वंद के लिए तैयार हो जा। नीला दुकूल ओढ़कर मैं ही सो गया हूँ, यह सोचकर काल्यवन ने एक शक्तिशाली पद प्रहार किया और सर से दुकूल को खींच लिया। वल्मीक को तोड़ते हुए उसकी लात योग निद्रा में लीन राजर्षि मुचुकुंद को लगी। दीर्घ योग निद्रा के भंग होने से राजर्षि तड़ाक से उठ खड़े हुए। गुफा आलोकित हो उठी। योग निद्रा में लीन होने से पहले अपने पैरों के पास रखे अग्नि कंकड़ को उन्होंने उठाया। पैंतरा लेते हुए वे गरज उठे, हे उन्मत्त यवन, तूने मेरी योग निद्रा को भंग किया है, भुगत ले उसका फल। शरणार्थ में उन्होंने अपने हाथ के अग्नि कंकड़ को विद्युत गति से ऐसे घुमाया कि उसके तीक्ष्ण दांत काल्यवन के मस्तक में घुस गए। यह तीव्र वेदना से चिल्ला उठा। राजर्षि ने एक के बाद एक उसके वक्ष और भुजाओं पर प्रहार किए। यावनी रक्त के फव्वारे फूट निकले उस तपु भूमि पर। छटपटाता हुआ और एड़ियां रगड़ता हुआ काल्यवन धराशायी हो गया। उसके कंधों पर फड़कती झूल रक्त में भीग गई। छिपे हुए स्थान से बाहर निकलकर मैंने राजर्षि के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। उन्होंने मुझे उठाकर अपने वक्ष से लगाया और आदेश दिया, हे श्री कृष्ण, अपने जीव तारक दिव्य पांचजन्य को उठा लो और गुफा के मुख के पास जाकर उसे पूरी प्राण शक्ति के साथ फूंको। मैं स्वयं ही उसे उठाकर तुम्हारे हाथ में देता, किंतु यवन रक्त से मेरे हाथ लांछित हो गए हैं। सम्मोहित सा होकर मैंने पांचजन्य को उठाया और गुफा द्वार के पास जाकर मस्तक आकाश की ओर उठाते हुए आवेग से उस सुलक्षण शंख को फूंका। उसकी प्रेरक ध्वनि दूर तक गूंजती रही। अपने हाथ लगी काल्यवन की अमित संपत्ति को हमने कुशस्थली भेज दिया। उसमें गांधार के हृष्ट पुष्ट अश्व थे, ऊंट थे और मुख्यतः काल्यवन द्वारा पश्चिम तट पर स्थित राज्यों को लूटकर इकट्ठा की हुई स्वर्ण संपत्ति थी।